आज पढ़ेंगे कक्षा 8 अभ्यास 13A वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में कुछ जो ज्ञान हमें होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने दो सर्कल बनाए हुए हैं, इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले सर्किल का वो बिंदु जिस बिंदु पर प्रकार को रखकर सर्किल बनाया गया है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो दूरी आप देख रहे हैं केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, इस दूरी को त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। अगर त्रिज्या दोनों साइड खींची हुई हो और वो त्रिज्या इतनी बड़ी हो, अगर कोई रेखा वृत्त में इस तरह से खींची जाए कि वह परिधि के एक बिंदु से सामने वाले दूसरे बिंदु को मिला रही हो, और शर्त यह है कि वो केंद्र से होके जाए, तो उस रेखा को व्यास कहते हैं। और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब इस वाले वृत्त में देखिए, तो इस वाले वृत्त में ये जो इस वृत्त का परिमाप है जिससे मिलकर ये बना है, इसे परिधि कहते हैं। और परिधि का फार्मूला होता है, अगर कभी ज्ञात करनी पड़े, 2 पाई गुना त्रिज्या, और इसे हम शॉर्ट में 2 पाई r लिखते हैं। ऐसी कोई रेखा परिवृत्त की परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु को मिलाए उसे जीवा कहते हैं। इससे हमें ये भी पता चला कि वृत्त का जो व्यास होता है वो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए, अब लगाएंगे सवाल नंबर 1। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OM यह रेखा AB पर लंब है तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये पता कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ये मिला लिया, ये 5 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से उस वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो हम जानते हैं कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो A से लेके M तक की दूरी यानी AM 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसने बताया लंब है OM AB पर लंब है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले ये लिख देंगे, चूंकि OM लंब है AB पर, इसलिए AM बराबर 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण पर बना वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होती है। तो अन्य 2 भुजाएं हैं लंब और आधार। तो यहाँ पर विकर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर, यह आ गया 5 का वर्ग। आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। और लंब OM हमें निकालना है। पक्षांतर करने पर बराबर के निशान के बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ और दाईं तरफ वाले अपक्ष को बाईं तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9। OM का स्क्वायर हमें OM निकालना है, 5 का स्क्वायर होता है 25। OM का स्क्वायर होगा, ये 9 इसके जोड़ में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 25 में से 9 गए, 16 बचे। OM का स्क्वायर 16, तो OM बराबर क्या होगा, वर्गमूल 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हमारे पास OM निकल कर आ गई 4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले O को A से मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। असल में ये रेखा ही इस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और वृत्त की ये लंब जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें AB की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहाँ पर कर्ण क्या दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग हो गया। आधार AM है जो कि हमें पता करना है। पता तो हमें वैसे ये भी करना है, लेकिन पहले AM पता कर लेंगे। और लंब है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और AM एक भुजा है तो उसको हमने AM लिख लिया है। ये हो गया 25। अब यहाँ पर पक्षांतर करने पर जो दाईं तरफ लिखा है उसे बाईं तरफ, किसके दाईं तरफ? बराबर के निशान के दाईं तरफ लिखा हुआ है AM² प्लस 25 और बाईं तरफ लिखा हुआ है 169, इसको लिख लिया दाईं तरफ। अब इस 25 को बराबर के निशान के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा और इसमें से इसे घटाएंगे तो 144 आएगा। AM का स्क्वायर बराबर 144, तो AM बराबर वर्गमूल 144 और 144 वर्गमूल होता है 12 का। तो AM बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो हमारे पास है जीवा AB और ये 2 बराबर टुकड़ों में बटी हुई है AM प्लस MB। AM का मान आया 12 सेंटीमीटर, तो MB भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। ये दोनों मिलकर हो गए 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।